नव दीक्षित दी नॉविस बगदाद अप्रैल 1242। झुक झुक कर आदर प्रकट करते हुए मैंने न्यायाधीश को दरवाजे तक छोड़ा और फिर जल्दी से मुख्य कक्ष में लौट आया ताकि गंदे कटोरे इकट्ठे कर सकूं। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बाबा ज़मान और वह घूमने वाला दरवेश उसी मुद्रा में बैठे थे जैसे मैं उन्हें छोड़कर गया था। दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। मैंने कनखियों से उनकी ओर देखा और सोचा, क्या बिना बोले भी बातचीत की जा सकती है? मैं जितनी देर हो सके वहाँ रुका, गद्दियाँ ठीक करता रहा, कमरे को व्यवस्थित करता रहा, कालीन पर गिरे टुकड़े उठाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे पास वहाँ रुकने का कोई बहाना नहीं बचा। अनमने मन से मैं अपने पैर घसीटता हुआ रसोई घर की ओर लौट गया। जैसे ही रसोइये ने मुझे देखा, उसने आदेशों की बौछार कर दी। काउंटर साफ करो, फर्श पोछो, बर्तन धो, चूल्हे और ग्रिल के आसपास की दीवारें रगड़ो, और जब सब खत्म हो जाए तो चूहे पकड़ने वाले फंदों को भी जांच करना मत भूलना। लगभग 6 महीने पहले जब से मैं इस खानकाह में आया था, रसोइया मुझ पर हुकूमत करता आ रहा था। हर दिन वह मुझसे गधे की तरह काम करवाता और इस यातना को मेरी आध्यात्मिक शिक्षा का हिस्सा कहता, मानो चिकने चुपड़े बर्तन धोना भी किसी तरह आध्यात्मिक हो सकता हो। कम बोलने वाला वह आदमी केवल एक वाक्य बार बार दोहराता था, सफाई ही प्रार्थना है और प्रार्थना ही सफाई है। एक बार मैंने साहस करके कहा था, अगर ये सच है तो बगदाद की सभी गृहिणियां अब तक आध्यात्मिक गुरु बन चुकी होती। उसने लकड़ी का चम्मच मेरे सिर की ओर फेंका और पूरी ताकत से चिल्लाया, ऐसी जबान तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी लड़के। अगर दरवेश बनना चाहते हो तो उस लकड़ी के चम्मच जितनी मौन बनो। विद्रोह किसी नवदीक्षित के लिए अच्छी बात नहीं है। कम बोलो, जल्दी परिपक्व बनो। मैं रसोइये से नफरत करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं उससे डरता था। मैंने कभी उसके आदेशों की अवज्ञा नहीं की थी, कम से कम आज शाम तक। जैसे ही रसोइये ने अपनी पीठ फेरी, मैं चुपके से रसोई से निकल गया और पंजे के बल चलते हुए फिर मुख्य कक्ष के पास पहुंचा। मैं उस घूमने वाले दरवेश के बारे में और जानने को बेचैन था। वह कौन था? वह यहाँ क्या कर रहा था? वह खानकाह के अन्य दरवेशों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें उग्र और बेलगाम लगती थी, तब भी जब वह विनम्रता से सिर झुका लेता था। उसके भीतर कुछ इतना असामान्य और अप्रत्याशित था कि वह लगभग डरावना प्रतीत होता था। मैंने दरवाजे की एक दरार से भीतर झांका। शुरुआत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरी आंखें कमरे के अर्ध अंधेरे में अभ्यस्त हो गईं और मैं उनके चेहरे पहचान सका। मैंने गुरु को कहते सुना, मुझे बताओ तबरीज़ के शम्स, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को बगदाद क्या लेकर आया है? क्या तुमने इस स्थान को किसी स्वप्न में देखा था? दरवेश ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे यहाँ कोई स्वप्न नहीं लाया, मुझे यहाँ एक दर्शन लाया है। मैं कभी सपने नहीं देखता। बाबा ज़मान ने कोमल स्वर में कहा, हर कोई सपने देखता है, बस हो सकता है कि तुम्हें वे हमेशा याद ना रहते हों, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तुम सपने नहीं देखते। लेकिन मैं सचमुच सपने नहीं देखता, दरवेश ने दृढ़ता से कहा। ये उस समझौते का हिस्सा है जो मैंने ईश्वर से किया था। जब मैं बच्चा था, मैं फरिश्तों को देखता था और ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनी आँखों के सामने खुलते हुए देखता था। जब मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया तो वे खुश नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि सपने देखना बंद कर दो। जब मैंने अपने मित्रों से यह बात साझा की तो उन्होंने भी कहा कि मैं एक असंभव सा स्वप्नदर्शी हूँ। मैंने अपने शिक्षकों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका उत्तर भी अलग नहीं था। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि जब भी लोग कोई असामान्य बात सुनते हैं तो उसे सपना कह देते हैं। मैंने उस शब्द से और उससे जुड़ी हर चीज़ से घृणा करनी शुरू कर दी। ये कहकर दरवेश कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो उसने कोई अचानक आवाज़ सुन ली हो। फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। वह खड़ा हो गया, उसने अपनी रीढ़ सीधी की
और धीरे धीरे पूरी सावधानी और जानबूझकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लगातार मेरी दिशा में देखते हुए। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी तरह पता चल गया कि मैं उन दोनों की जासूसी कर रहा था, मानो वह लकड़ी के दरवाजे के आर पार देख सकता हो। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैं रसोई में वापस भाग जाना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कैसे। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया था। दरवाजे के उस पार तबरीज़ के शम्स की काली आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। जितना मैं डरा हुआ था, उतना ही मुझे अपने शरीर में एक ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रवाह भी महसूस हो रहा था। वह आगे बढ़ा, दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखा। ठीक जब मुझे लगा कि वह दरवाज़ा खोल देगा और मुझे पकड़ लेगा, वह रुक गया। इतनी नज़दीक से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपना इरादा क्यों बदल दिया। हम ऐसे ही एक असहनीय रूप से लंबे मिनट तक रुके रहे। फिर उसने पीठ फेर ली और दरवाजे से दूर चलते हुए अपनी कहानी जारी रखी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ईश्वर से मेरी सपने देखने की क्षमता छीन लेने की प्रार्थना की, ताकि जब भी मैं उनसे मिलूं, मुझे निश्चित रूप से पता हो कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने मुझसे सारे सपने छीन लिए, इसलिए मैं कभी सपने नहीं देखता। अब शम्स तबरीज़ कमरे की दूसरी ओर खुली खिड़कियों के पास खड़ा था। बाहर हल्की फुहार पड़ रही थी और वह उसे विचार मग्न होकर देख रहा था। फिर उसने कहा, ईश्वर ने मुझसे सपने देखने की शक्ति छीन ली, लेकिन उस कमी की भरपाई के लिए उन्होंने मुझे दूसरों के सपनों की व्याख्या करने की क्षमता दे दी। मैं एक स्वप्न व्याख्याता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि बाबा ज़मान इस बकवास पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे डांटेंगे, जैसे वे मुझे हर समय डांटते रहते हैं। लेकिन इसके बजाय गुरु ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और कहा, तुम एक असाधारण व्यक्ति प्रतीत होते हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं जानता, शम्स ने उत्तर दिया। वास्तव में मैं आशा कर रहा था कि ये बात आप मुझे बताएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? गुरु ने हैरानी से पूछा। लगभग 40 वर्षों से मैं एक घूमने वाला दरवेश हूँ। मैं प्रकृति के मार्गों से भली भांति परिचित हूँ। हालांकि समाज के तौर तरीके अब भी मेरे लिए पराये हैं। आवश्यक हो तो मैं किसी जंगली जानवर की तरह लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं किसी को चोट नहीं पहुँचा सकता। मैं आकाश के तारामंडलों के नाम बता सकता हूँ, जंगलों के वृक्षों को पहचान सकता हूँ और सर्वशक्तिमान द्वारा अपनी छवि में बनाए गए मनुष्यों के स्वभाव को खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। शम्स कुछ क्षण के लिए रुका और गुरु को तेल का दीपक जलाते हुए देखता रहा। फिर उसने आगे कहा, नियमों में से एक कहता है, तुम ब्रह्मांड की हर वस्तु और हर व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर का अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर केवल मस्जिद, आराधनालय या चर्च तक सीमित नहीं है। लेकिन यदि तुम अब भी जानना चाहते हो कि उनका वास्तविक निवास कहाँ है, तो उन्हें खोजने का केवल एक ही स्थान है, एक सच्चे प्रेमी का हृदय। जिसने उन्हें देख लिया, वह फिर पहले जैसा नहीं रहता। जो उन्हें पा लेता है, वह सदा के लिए उन्हीं के साथ हो जाता है। उस धुंधली टिमटिमाती रोशनी में शम्स तबरीज़ और भी अधिक लंबा दिखाई दे रहा था। उसके बाल अव्यवस्थित लहरों में कंधों तक गिर रहे थे, लेकिन ज्ञान पुराने घड़े की तल में पड़े खारे पानी की तरह है, यदि वह कहीं बहता नहीं। वर्षों तक मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा साथी मिले जिसके साथ मैं अपने भीतर संचित ज्ञान को बांट सकूं। अंततः समरकंद में मिले एक दर्शन में मुझे बताया गया कि अपनी नियति पूरी करने के लिए मुझे बगदाद आना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप मेरे उस साथी का नाम और ठिकाना जानते हैं और आप मुझे बताएंगे। यदि अभी नहीं तो बाद में। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी और चांदनी की एक किरण खुली खिड़कियों से भीतर आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कितनी देर हो चुकी थी। रसोइया अवश्य मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। कई वर्षों में पहली बार नियम तोड़ना अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे किस प्रकार का उत्तर चाहते हो, गुरु ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन यदि कोई ऐसी बात है जिसे प्रकट करना मेरी नियति में लिखा है, तो वह उचित समय आने पर अवश्य होगी। तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो, हमारे अतिथि बनो।
ये सुनकर घूमने वाले दरवेश ने विनम्रता और कृतज्ञता से झुककर बाबा ज़मान का हाथ चूम लिया। तभी गुरु ने वह अजीब प्रश्न पूछा, तुम कहते हो कि तुम अपना सारा ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार हो। तुम सत्य को अपनी हथेली में किसी बहुमूल्य मोती की तरह पकड़कर किसी विशेष व्यक्ति को देना चाहते हो, लेकिन किसी मनुष्य के हृदय को आध्यात्मिक प्रकाश के लिए खोलना कोई छोटी बात नहीं है। यह तो मानो ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करना हुआ। इसके बदले तुम क्या कीमत चुकाने को तैयार हो? जब तक मैं जीवित रहूंगा दरवेश का वह उत्तर कभी नहीं भूलूंगा। उसने भौहें उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। मैं सिहर उठा। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। जब मैंने फिर दरार से झांका तो देखा कि इस उत्तर से गुरु भी हिल गए थे। शायद आज के लिए हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। बाबा ज़मान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम थके हुए होंगे। मैं उस युवा नवदीक्षित को बुलाता हूँ, वह तुम्हें तुम्हारे बिस्तर तक ले जाएगा और साफ चादरें तथा एक गिलास दूध दे देगा। अब शम्स तबरीज़ ने दरवाजे की ओर देखा। मुझे अपनी हड्डियों तक महसूस हुआ कि वह फिर से मेरी ओर देख रहा है, बल्कि उससे भी अधिक। ऐसा लग रहा था मानो वह मेरे आर पार देख रहा हो, मेरी आत्मा की गहराइयों और ऊंचाइयों का निरीक्षण कर रहा हो, उन रहस्यों को पढ़ रहा हो जो मुझसे भी छिपे हुए थे। शायद वह काले जादू में निपुण था, या फिर उसे बाबुल के उन दो फरिश्तों हारूत और मारूत ने प्रशिक्षित किया था, जिनके बारे में कुरान चेतावनी देता है, या उसके पास कोई अलौकिक शक्ति थी जो उसे दरवाज़ों और दीवारों के पार देखने में सक्षम बनाती थी। जो भी था वह मुझे भयभीत कर रहा था। नवदीक्षित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उसने कहा, और उसकी आवाज़ कुछ ऊंची हो गई। मुझे आभास है कि वह यहीं कहीं आसपास में है और हमारी सारी बातें पहले से ही सुन चुका है। मेरे मुंह से इतनी जोर की चीख निकली कि शायद कब्रों में सोए मृतक भी जाग जाते। घबराहट में मैं उछलकर खड़ा हुआ और अंधेरे में शरण लेने के लिए बगीचे की ओर भागा, लेकिन वहाँ मेरा एक अप्रिय आश्चर्य इंतज़ार कर रहा था। तो तुम यहाँ हो, छोटे बदमाश? रसोइया झाड़ू हाथ में लिए मेरी ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। आज तुम बड़ी मुसीबत में हो लड़के, बहुत बड़ी मुसीबत में। मैं एक ओर कूद गया और आखिरी क्षण में झाड़ू के वार से बच गया। इधर आओ, नहीं तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, रसोइया हाँफते हुए मेरी ओर चिल्लाया। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं तीर की तरह बागीचे से बाहर निकल गया। मेरी आंखों के सामने शम्स तबरीज़ का चेहरा झिलमिला रहा था। मैं दौड़ता गया उस घुमावदार पगडंडी पर जो खानकाह को मुख्य सड़क से जोड़ती थी, और बहुत दूर निकल जाने के बाद भी मैं दौड़ना बंद नहीं कर पाया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, गला सूख चुका था। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मेरे घुटनों ने जवाब नहीं दे दिया और मुझ में आगे दौड़ने की शक्ति नहीं बची। Subscribe.